सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने राजस्थान करंट अफेयर की 2 क्लासें पहले भी हो चुकी है, लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा अपने क्या है कि राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेट करके चलेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। वहाँ से अपने क्या प्रश्न आ रहे हैं वो देखेंगे और कुछ राजस्थान के भी इंक्लूड है। तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला प्रश्न आपके दे रखा है कि जो राष्ट्रीय स्तर के स्कोच अवार्ड दिए गए थे उसमें जो पालनहार योजना है इसको कौन सा अवार्ड मिला, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसका। तो यहाँ पे देखो इसको गोल्ड अवार्ड मिला था, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिल्वर अवार्ड किसको मिलेगा ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, इसको मिला था सिल्वर अवार्ड। तो ये दोनों जरूर याद रखना आप, गोल्ड किसको, पालनहार को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठिकरिया की बात है, ठिकरिया में हरिदेव जोशी के नाम से क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, क्या, क्रिकेट स्टेडियम, जबकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता वाला जयपुर में है। दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना। अब ये जो घोषणा हुई है ये ठिकरिया किस जिले में है, जो ठिकरिया है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो हरदेव जोशी का संबंध बांसवाड़ा जिले से आता है। तो ठिकरिया बांसवाड़ा जिले में, ध्यान रखना, वहां पे क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 की निम्न में से कौन से दिन राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। तो इस बार क्या है कि 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए थे, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा है क्या, दिन लिखा हुआ है ये तो, और ये कौन से लिखा हुआ है, और ये सार्वजनिक है, ठीक है, सार्वजनिक। तो भगवान श्री देवनारायण की जयंती पे 28 जनवरी को किया गया, और महात्मा ज्योतिबा फूले की जो जयंती आती है उनको 11 अप्रैल पे। ए व बी दोनों यहाँ पे सही है। तो जो देवनारायण जी की जयंती थी ये 1111वीं जो जयंती थी, ठीक है। और यहाँ पे मोदी भी आए थे, वो भीलवाड़ा में आए थे, असिंध भीलवाड़ा में, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की बात करेंगे तो सबसे आगे श्रेणी में ये ग्रेटर देन मतलब 60 से ऊपर अंक वाले कौन कौन से राज्य हैं, जिनके अंक 60 से ऊपर हैं ऊर्जा दक्षता में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, उपयुक्त सभी। तो सभी के अंक यहाँ पे 60 से ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना बता रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, बीईई, के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, सही है। स्थापना इसकी 1 मार्च 2002 को होती है, ये भी बात सही है। और प्राथमिक उद्देश्य इसका भारतीय व्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को यहाँ पे कम करना, डी उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त जो सभी है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्तों कि ओपन हाउस स्टेक होल्डर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ पे किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ओपन डायलॉग स्टेक होल्डर है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो आरकेट जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो आरकेट जयपुर है, यहाँ पे किया जाता है ओपन हाउस स्टेक होल्डर डायलॉग का आयोजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें तो 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेट रेटिंग है, ये रेटिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेटिंग जारी की गई और साथ में रैंकिंग जारी की गई। तो अजमेर डिस्कॉम का है ना स्थान, पहले 27वां था, लेकिन अब जो स्थान अजमेर का है 19वां है। और अजमेर अब ग्रेड पहले सी में था, अब ये ग्रेड आ गया है बी में आ गया है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि ग्रेड बी में आ गया है। और जयपुर का स्थान है यहाँ पे, जयपुर डिस्कॉम पूरा नहीं लिख रहा है, आगे डिस्कॉम लगा रहे हैं 29, और जोधपुर डिस्कॉम का है 39वां। तो याद रख सकते हो 19, 29, 39, ठीक है, याद रख सकते हो आराम से। और यहाँ पे इसका स्कोर भी है अजमेर का, जो स्कोर है पहले 21.5 था, अब 62.1 ये स्कोर रहा है। तो 19 ध्यान रखना, 27 पहले था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है ये कि श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, सभी को पता है। तो इसमें कुल 7 मनोनीत सदस्य होंगे, सही बात है। 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, 5 अन्य, ये भी सही बात है। और सभी का कार्यकाल यहाँ पे 3 वर्ष का होगा। तो सभी कथन यहाँ पे इस बोर्ड के बारे में सत्य है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी आती है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नाम ध्यान से पढ़ना कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसने क्या है कि एक टाइम्स रियल कॉन्क्लेव अवार्ड द्वारा किसे सम्मानित किया, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, आरवीएनएल, इनमें से कोई नहीं, रेरा,
तो यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है दोस्तों, RHB, इसे सम्मानित किया। इसके बारे में पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप जो अभी भी चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुरुआत याद रखना, सांगानेर की ग्राम पंचायत आती है महारपुरा, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। और 10 जन कल्याणकारी इसमें योजना है, जिसमें से सिलेंडर 500, BPL परिवारों को 500 रुपए में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बिम्मा बुम्मा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि 25 अप्रैल 2023 को द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन होता है। तो 12वां संस्करण होता है। कौन सा 12वां? तो ये समापन कहाँ किया गया इसका, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की अगर हम बात करें तो जयपुर में दोस्तों इसका समापन किया गया। कहाँ पे? JECC सीतापुरा, जयपुर में इसका समापन किया गया। और राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विभाग और फिक्की, इन तीनों का ये था मिल जो था GITB, द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, ध्यान रखना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि बाबा चूड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया गया। तो चूड़ सिद्ध जब भी नाम आए तो आपको जाना है अलवर, अलवर में किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अलवर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब अपने चलते हैं कि इस वर्ष की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सभी को पता है कि 28 फरवरी को बनाया जाता है, जब CV रमन है, उनके CV रमन जो अपने वैज्ञानिक थे, उनकी याद में। और ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, मतलब वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इस वर्ष की थीम थी, याद रखना। और राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो उदयपुर में आपके राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, 88 याद रखना, 28 जनवरी 1958। और इसकी एक पत्रिका आती है मधुमती। ये भी पूछा जा सकता है कि मधुमती पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी करती है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो वर्ल्ड बुक आती है आपकी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ठीक है, रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, लंदन की ओर से राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग द्वारा जो 19 नवंबर 2022 है, वो किस एक्टिविटी के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पे सर्टिफिकेट सौंपा गया। यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों? नो बैग डे के तहत है ना एक स्कीम चलाएगी। कौन सी? चेस इन स्कूल एक्टिविटी, जिसमें क्या है कि शतरंज खिलाई जाएगी, मतलब शनिवार के दिन नो बैग डे होगा, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे उस दिन क्या है कि 57,462 स्कूलों में नो बैग डे का आयोजन किया गया। तो एक ऐसे 5 रिकॉर्ड बनाए गए। तो चेस इन स्कूल एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं अपने दोस्तों गुलाबी नगरी के वैभव को सुरक्षित रखने हेतु किस किस के बीच यहाँ पे MOU का साइन हुआ है। तो जयपुर में एक PDCOR आता है, JDA नगर निगम जयपुर हेरिटेज, इसके साथ साथ अपने को जो याद रखना है वो ओस हेरिटेज। और जो ओस हेरिटेज किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ये बात याद रखनी है आपको। PDCOR, JDA जयपुर नगर निगम, ये तो सब आ ही जाएगा। इसके अलावा ओस हेरिटेज जो ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि बिहेवियर लैब की स्थापना, बिहेव मतलब अपना जो व्यवहार है, ठीक है, बिहेव की बात कर रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में की जाएगी। कहाँ पे? हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र 5 जगह पे खोले जाएंगे दोस्तों। तो ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी जगह नहीं खोला जाएगा? तो सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर, अजमेर में खोला जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वर्तमान में प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है? 3.92 हो गया दोस्तों। वर्तमान 18 में 2.91 था, तो ये 3.92% आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि भारत सिंगापुर के बीच 6 से 13 मार्च 2023, डेट याद रखनी है, 6 से 13 मार्च संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये जोधपुर फील्ड फायरिंग रेंज में होता है और 13वां संस्करण होता है। 6 से 13 मार्च को 13वां संस्करण और जोधपुर फील्ड फायरिंग रेंज। अब बात करते हैं राजीव गांधी जल संचयन योजना के द्वितीय चरण की दोस्तों, ठीक है। तो ये 22 मार्च 2023 को जयपुर में इसकी शुरुआत की जाती है। और जल दिवस, जो विश्व जल दिवस है, इसके उपलक्ष्य पे इसकी शुरुआत की जाती है। और प्रथम चरण भी याद रखना है 19 में, 20 अगस्त 2019। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार यहाँ पे किसको दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया रति सक्सेना। इनकी पुस्तक आती है हंसी एक प्रार्थना।
तो मीरा पुरस्कार दिया गया 22-23 का रति सक्सेना, और 22-23 का रांगे राघव पुरस्कार किसे दिया गया? भरत चंद्र शर्मा, जो बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और रति सक्सेना का संबंध मूल रूप से ये जयपुर में, मूल निवासी जयपुर के हैं ये रति सक्सेना, अभी साउथ साइड रह रहे हैं। रांगे राघव पुरस्कार की अगर बात करें तो ये भरत चंद्र शर्मा, जो बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। इनका उपन्यास भी याद रखना है, पीर पर्वत सी। पीर पर्वत सी किसका उपन्यास है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, भरत चंद्र शर्मा का, बांसवाड़ा में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, 27 मार्च से 29 मार्च 2023 तक बीकानेर में आयोजित किसान मेले की थीम क्या है? जो किसान मेला आयोजित, एक तो बात आपको ये पता चल गई, किसान मेला बीकानेर में आयोजित हुआ था 3 दिवस का, 27 से 29 मार्च 2023 तक। तो पोषक अनाज समृद्ध किसान, ये इसकी थीम थी। और स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो ये बैठक दोस्तों जयपुर में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, होल ऑफ न्यूक्लियर पावर कहाँ पे बनेगा? ठीक है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, होल ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा दोस्तों जयपुर में। और एमओयू किसके बीच साइन हुआ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान का, एक जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है एनपीसीआईएल, ठीक है, एनपीसीआईएल के मध्य हुआ है। फिर बात करते हैं अपने श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल एवं मोबाइल ट्रोमा सेंटर का शुभारंभ ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। ध्यान रखना, महावीर कैंसर अस्पताल नहीं है, ये निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल है, जयपुर मत करके आ जाना। ग्राम बंडा बारा में यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। बंडा बारा याद रखना, पशु पक्षी जब भी आ जाए तो। प्रश्न नंबर 27 है, 48वां रोज शो, ठीक है, गुलाब है ये, रोज शो का आयोजन 48वां, ये ध्यान रखना है। और 26 फरवरी को हुआ, ये भी याद रखना है रोज शो। 14 को वैसे आता है, हाँ ठीक है, जो रोज डे कितनी तारीख को आता है वो देख लेना आप, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 26 फरवरी को यहाँ पे आपके 48वां जो रोज शो होता है सिटी पार्क जयपुर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, सेम वही है ये तो। 28 की, जो सीकर के दरीबा में भंडार मिले हैं, दरीबा क्षेत्र याद रखना, बेस मेटल के भंडार मिले। और पोटास के कहाँ पे मिले? सत्तीपुरा हनुमानगढ़ में, पोटास के सत्तीपुरा हनुमानगढ़। ऐसे पूछा जा सकता है सत्तीपुरा क्षेत्र किससे संबंधित है? हनुमानगढ़, पोटास से। फिर बात करते हैं 29 की, राष्ट्रपति राजस्थान के किस मूकाभिनय कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? ठीक है, जो विलास जानवे का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है, विलास जानवे का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जो बिना बोले लोगों को एंटरटेन करते हैं, मूकाभिनय। तो क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की किस रोड को मोस्ट सीनिक रोड, सीनिक मतलब देखी जाने वाली, तीन, ठीक है, सीनिक जब यहाँ पे लिखा है तो वहां पे एग्जाम में भी आपके सीनिक ही आएगा। सीनिक रोड कौन सी है? उदयपुर से जोधपुर के मध्य की सड़क को मोस्ट सीनिक रोड का अवार्ड यहाँ पे मिला है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथन राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्निवास नीति 2022 की है? लागू 3 जनवरी 2023 को होती है। 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम यहाँ पे जगह के साथ छत उपलब्ध कराएगी, साथ में शेल्टर गृह और संचालन का प्रावधान भी उपयुक्त, सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में किया गया, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का। थीम इसकी ध्यान रखना आपको, विकासशील राजस्थान उद्यमशील, विकासशील उद्यमशील। 33वां उत्सव था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला एक होता है FITUR, तो इसमें क्या है कि पर्यटन विभाग अपना राजस्थान का भाग लेने जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैड्रिड स्पेन में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों, UR होगे। और 18 से 22 जनवरी को होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला FITUR, ये लिखा आएगा फिटर। फिर बात करते हैं 34वें प्रश्न की, कि राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? नेक्स्ट में यही है क्वेश्चन में। तो ये जो टूर्नामेंट आपके रामबाग पैलेस पोलो क्लब मैदान जयपुर में होता है। बेदला ट्रोजेंस यहाँ पे विनर, जो जीतता है वो बेदला ट्रोजेंस है। पद्म नाम सिंह का नाम पूछ ले तो ये पोलो से संबंधित है, ध्यान रखना, पद्म नाम सिंह, पै से पद्म नाम, पै से पोलो।
35वां प्रश्न है कि प्रदेश में अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर की स्थापना हेतु THDCL है भारत सरकार का एक, और RECL जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, RRECL 10,000 मेगावाट क्षमता के यहाँ पे JV एग्रीमेंट हुआ है। तो इनकी हिस्सेदारी बतानी है, तो THDCL की तो 74 है और RRECL की कितनी है, 26। तो 74 26 इनकी हिस्सेदारी है। JV एग्रीमेंट का मतलब होता है जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग की कौन कितने शेयर रखेगा साथ में। तो ये आपका करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको और कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए, अभी आपके पास 2-3 दिन है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।